फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने कहानी के पिछले भागों में आपने कहानी में जो सुना है उससे आगे की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपको कैसी लग रही है ये कहानी? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो में लाइक जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं राजा बीरसेन की कहानी का अगला भाग। आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन एक बात विशेष सावधानी से ध्यान में रखकर तुझे अपने पति राजा बीरसेन, सौत रानी चंद्रावती और सौतेले पुत्र चंद्रकुमार को थोड़ा सा भी दुख नहीं देना चाहिए। तुझे कभी मन में भी ऐसी बात नहीं लानी चाहिए कि यह चंद्रकुमार मेरी सौत का पुत्र है, मेरा सगा पुत्र नहीं है। तुम मेरी इन दी हुई चारों विद्याओं का सदुपयोग करना, इस शक्ति का कभी गलती से भी दुरुपयोग मत करना। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुझे इन विद्याओं का अपच हो जाए। बीरमती ने मुख अप्सरा का दिया हुआ सारा उपदेश सुन लिया और उसका नीला वस्त्र से लौटा दिया। अब सारी अप्सराएं अपनी सारी नृत्य सामग्री लेकर वहां से शीघ्र अपने स्थान की ओर चल दी। रानी बीरमती फिर से मंदिर में आई। उसने ऋषभदेव भगवान की वंदना की और चुपचाप निकलकर तेजी से चुपचाप अपने महल में लौट आई और सभी दासियों की नजर बचाकर अपने शयन खंड में जाकर सो गई। बीरमती के इस गुप्तकार का पता किसी को भी मालूम नहीं हुआ। रानी बीरमती ने दूसरे ही दिन प्रमुख अप्सरा की दी हुई विद्याओं की साधना प्रारंभ कर दी। अर्थात स्वार्थ की साधना में कौन आलस करेगा? जब मूर्ख मनुष्य भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कभी आलस्य नहीं करता, प्रमाद नहीं होने देता, तब बीरमती जैसी चतुर स्त्री अपने स्वार्थ के लिए विद्या साधना करने में विलंब कैसे करती? कुछ ही दिनों में बीरमती ने वह चारों विद्याओं की साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली। अब निसंतान होने के दुख को भूलकर वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जैसे रत्नों की प्राप्ति होने पर मनुष्य को स्वर्ण के अभाव का कोई दुख नहीं होता, वैसे ही दिव्य विद्याओं की प्राप्ति होते ही अब बीरमती को पुत्र के अभाव का कोई दुख नहीं अखरता। बड़े सुख की प्राप्ति होने पर मनुष्य छोटा दुख भूल ही जाता है। अब राजा बीरसेन और उसकी पत्नी रानी चंद्रावती दोनों दीक्षा ग्रहण करते हैं। चारों विद्याएं प्राप्त होते ही रानी बीरमती अत्यंत उन्मत्त हो गई। जो विद्या वास्तव में अभिमान रूपी ज्वर का नाश करने वाली होती है, उसी विद्या से बीरमती अभिमान के जोरदार ज्वर से ग्रस्त हो गई। विद्या मत से अस्त बीरमती सबको तिनके के समान तुच्छ समझने लगी। मंत्रों के प्रयोग से उसने अपने पति तथा अन्य लोगों को अपने बस में कर लिया। इधर काल क्रम से राजकुमार चंद्रकुमार ने शैशवावस्था समाप्त करके यौवन में पदार्पण किया। राजा ने अपने पुत्र को विवाह योग्य जानकर गुणेश्वर राजा को कन्या गुड़ावली के साथ उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। गुड़ावली सचमुच में गुड़ों की अबली थी। जैसा नाम वैसे उसके गुण थे। गुड़ावली पवित्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की युक्ति थी। रूप सौंदर्य में रति के समान, बुद्धि में बृहस्पति समान और विद्या में सरस्वती जैसी और धार्मिक प्रवृत्ति की युक्ति थी। सरस्वती जैसी होने वाली गुणों का कंठ कोयल की तरह मधुर था। हथिनी की तरह वह मस्तानी चाल से चलती थी और उसकी आंखें कमल की तरह सुंदर और विशाल थीं। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह तेजस्वी था और वह 64 कलाओं में कुशल थी। ऐसी रूपवती और गुणवती पत्नी पाकर चंद्रकुमार स्वयं को महान भाग्यवान समझता था। गुड़ावली के साथ विशेष क्रीड़ाएं करते हुए चंद्रकुमार अपना जीवन अत्यंत सुख से व्यतीत कर रहा था। प्रमुख अप्सरा के कहने के अनुसार रानी बीरमती चंद्रकुमार के प्रति सगी माँ से भी अधिक प्रेम का व्यवहार करती थी, लेकिन चंद्रकुमार के प्रति बीरमती का वह प्रेम तब तक ही टिकने वाला था जब तक कि चंद्रकुमार का पुण्योदय था। दूसरे का प्रेम पाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के प्रेम नहीं मिलता। एक बार रानी चंद्रावती अपने पति राजा बीरसेन के बालों को सुगंधित तेल लगाकर बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक उसने राजा के काले बालों के बीच एक सफेद बाल देखा। पति के बालों में वह सफेद बाल देखकर रानी चंद्रावती का मुंह मलिन हो गया। उसके चेहरे पर शोक की भावना फैल गई। उसने अपने पतिदेव राजा बीरसेन से कहा, हे स्वामी, आज शत्रु का दूत आ पहुंचा है, इसीलिए आप सावधान हो जाइए। राजा के अंतपुर में अचानक शत्रु के दूत के आ जाने की बात रानी के मुख से सुनकर राजा क्रोध से भड़क उठा। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने सोचा, किस मूर्ख को असमय मरने की इच्छा हुई है कि वह मेरी आज्ञा के बिना
मेरे ठेठ मेरे अंतपुर तक पहुंच गया। आग बबूला हुआ राजा शत्रु के आए हुए दूत को देखने के लिए चारों ओर देखने लगा। राजा को वह दूत कहीं भी दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उसने रानी चंद्रावती से पूछा, यहाँ आया हुआ वह दूत कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं देता? कहीं छिप तो नहीं गया? राजा ने बाहर द्वार पर खड़े प्रतिहारी को पुकारा। अंतःपुर का अंगरक्षक एकदम तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया। राजा ने अंगरक्षक को आज्ञा दी, देख, यहाँ कोई शत्रु का दूत आकर कहीं छिपकर बैठ गया है, उसे खोज कर पकड़ ले और मेरे सामने खड़ा कर। थोड़ी देर तक हंसी मजाक करने के बाद अवसर देखकर रानी चंद्रावती ने अपने पति से कहा, यहाँ आपकी आज्ञा के बिना पाँव रखने की किसमें हिम्मत है? लेकिन आपके बाल संवारते समय मैंने जरा राक्षसी के दूत का आगमन हुआ देखा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दुश्मन का दूत आया है, सावधान, देखिए यह है वह दूत। यह कहकर रानी ने राजा के सिर के बालों में से एक सफेद बाल तोड़कर राजा को दिखाया। इस पर राजा हंस पड़ा और फिर गमहीन होकर गहरी चिंता में डूब गया। राजा ने सोचा कि धन्य है हमारे बेपूर्वज जो जरा बुढ़ापे के दूत के आने से पहले ही राज वैभव और विलास का त्याग करके मुक्ति के मंगल मार्ग पर चल निकले। लेकिन मैं ऐसा कुलांगार और विषांत हूँ। जरा राक्षसी के आ पहुँचने पर भी अब तक मोह निद्रा में मैं खर्राटे भर रहा हूँ। यह मेरा वह मेरा करता हुआ मैं मर रहा हूँ। मेरी विषांतता को धिक्कार है। जैसे धोबी मैले कुचैले काले कपड़े को धोकर सफेद बना देता है, वैसे ही यह जरा सिर के काले बालों को सफेद करके संकेत देती है कि हे मूर्ख मानव, अब कर्म के काजल से काली हुई तेरी आत्मा को तब संयम से धोकर उसे शुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन निराकार बना दे। जब तक तेरा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति छीड़ नहीं हुई है और जीवन सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तभी तक अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। तेरी आत्मा को भवबंधन से मुक्त कर ले। आग लगने पर कुआं खोदने के लिए तैयार होना व्यर्थ है। अब भी अवसर तेरे हाथ में है, बाजी तेरे हाथ में है। यह राज्य और वैभव तो तुझे अंत में नरक के गहरे कुएं में फेंक देगा। ऐसा राज्य और वैभव तो तुझे भूतकाल में भी अनेक बार मिला है और तूने उसका उपयोग किया है। फिर भी जब तुझे तृप्ति नहीं मिली, तो क्या इस जन्म की राज वैभव से तुझे तृप्ति मिलने वाली है? इसीलिए मृगजल की तरह होने वाले इस काल्पनिक नकली नाशवान और पराधीन सुखों का त्याग कर और शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए तीर्थकर देवों द्वारा बताए हुए संयम के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। फिर से ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का यह शरीर तो नदी के किनारे पर उगे हुए पेड़ों के समान अस्थिर है। यौवन नदी के प्रवाह की तरह अत्यंत चंचल है। विषय सुख संध्या के रंगों की तरह क्षणभंगुर है। वैभव बिजली की तरह चंचल है। स्नेही जन यात्रा में मिले हुए पथिकों की तरह आया राम गया राम जैसे हैं। इस संसार में कहीं कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। मनुष्य का जीवन वायु की तरह अस्थिर, जन स्वार्थी होते हैं। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग अवश्य होता है। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं सारी ब्रह्म उपाधियों को त्याग कर और जल्द से जल्द संयम लेकर कर्म सत्ता को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दूं। आत्मन सावधान हो जा, संयम लेने का उचित समय आ गया। 3 भुवनों के संयम का परिणाम ही अत्यंत दुर्लभ है। शुभम शीघ्रम कर अपना आत्महित साध ले। फिर राजा वीरसेन ने अपनी रानी चंद्रावती को अपने मन का विचार बताया और कहा, देखो, मैं तो अब राज्य का बोझ त्याग कर संयम का भार स्वीकार करने को तैयार हूँ। संयम लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। हजारों वर्षों से भांति भांति के मनभावनी भोगों का उपयोग करने पर भी बिल्कुल तृप्त नहीं मिली है। कहा भी है, नच कामोए भोगने काम यच्छो नाम, अर्थात काम भोगों का उपयोग करने पर भी विषय वासना नष्ट नहीं होती। राजा की कही हुई ये बातें सुनकर रानी एक क्षण के लिए उदास हुई। उसने सोचा कि मैंने ही जरा राक्षसी का चुन सफेद बाल राजा को बताकर राजा के दिल में विरक्ति का भाव जगा दिया और बहुत बड़ी भूल की मैंने तो मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि उसका ऐसा गंभीर परिणाम निकल जाएगा। अब फिर से विकारजनक वचन बोलकर राजा के चित्त में राग उत्पन्न कर दूं। अब रानी राजा के सामने अनेक प्रकार से प्रेम के भाव व्यक्त करने लगी, लेकिन तपे हुए तवे पर पानी की बूंदें पड़ने से उस पानी की जो स्थिति होती है, वही दशा रानी की कहे हुए अनुराग वर्धक वचनों की हुई।
सच्चे विरक्त मनुष्य को राख के रंग में रंगने में कौन समर्थ हो सकता है। कहते हैं विरक्ति विषयों में जोरदार और यथार्थ दोष दर्शन में से सच्ची विरक्ति होती है। अब विषयों के प्रति सच्ची विरक्ति पाए हुए मनुष्य को विषयों के बारे में गुण दर्शन, सुख दर्शन, शार दर्शन कैसे कराया जा सकता है। अंत में जब रानी चंद्रावती ने अपने पति राजा बीरसेन को संयम दीक्षा लेने के नियम पर अटल देखा तो उसने यह बात राजा की विरक्ति के बाद अपनी सौत रानी वीरमती को बताई। रानी वीरमती ने भी राजा के महल में आकर उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। जैसे मेरू पर्वत कल्पांत काल की पवन से भी चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजा बीरसेन अपने संयम दीक्षा लेने के निर्णय पर अटल रहा। अब रानी चंद्रावती ने राजा का संयम दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय जानकर राजा से कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपके मार्ग में रोड़ा अटकाने वाली नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे भी संयम दीक्षा लेने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं आपके साथ ही संयम दीक्षा लेने की इच्छा रखती हूँ। मैं भी आपकी ही तरह बची हुई जिंदगी मोक्ष मार्ग पर चलने में व्यतीत कर देना चाहती हूँ। शास्त्रों में भी कहा है, प्रमदा पति बमंगा, पत्नियां पतियों के मार्ग का अनुसरण करने वाली होती हैं। जब चंद्रमा होता है वही उसकी ज्योत्सना होती है। राजा ने चंद्रावती की संयम दीक्षा लेने के लिए अनुमति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा रानी दोनों अपने अपने मन में पूर्ण वैराग्य धारण कर संयम दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गए। राजा ने अपने इकलौते पुत्र चंद्रकुमार को अपनी पटरानी वीरमती को सौंप दिया। उसे राज सिंहासन पर विधिवत बैठा दिया और उसे विविध प्रकार का उपदेश दिया। फिर एक शुभ मुहूर्त पर राजा बीरसेन ने अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ संयम दीक्षा ग्रहण कर ली। राजर्षि बीरसेन और चंद्रावती ने निरतिचार चरित्र का पालन किया और दोनों क्रमशः ही मुनिशुव्रत भगवान की अपार करुणा से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष सुख के अधिकारी बन गए। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। क्या आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।